हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एआईबी एग्ज़ाम से जो भी हमारा कॉमन डाउट है और एआईबी का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब होगा, सिलेबस क्या है, एआईबी में फेल स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आज हम एक मतलब एआईबी से रिलेटेड 4 पॉइंट पे बात करेंगे। वो 4 पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आखिर हमारा जो AIB 19 का रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो AIB 19 हमारा 2024 में होना है एग्ज़ाम, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा हम बात करेंगे कि जो AIB 19 है उसका जो सिलेबस होगा वो क्या ओल्ड से हमारा सिलेबस आएगा कि जो न्यू लॉ लागू है वो हमारे आएंगे। तीसरी बात मैं ये करूँगा कि AIB 18 में जो फेल हो गए स्टूडेंट, क्या उनको AIB 19 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उसी से उनका काम हो जाएगा। और फिर चौथे और लास्ट पॉइंट की बात करूंगा कि AIB का जो एग्जाम होगा वो किस मंथ में होने के चांसेस है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ही खुद वीडियो बनाया था कि जुलाई या फिर जून के लास्ट तक फॉर्म आने की संभावना इससे पहले बन रही थी, जब मैंने फरवरी के आसपास वीडियो बनाया था, क्योंकि तब ये लग रहा था कि कोविड के बाद ये शायद एग्ज़ाम 2 बार हो सके, क्योंकि कोविड के बाद ये एग्ज़ाम जो कि साल में 2 बार हुआ करता था, कोविड के बाद ये हो नहीं पाया। तो 2024 में ये आसार दिख रहे थे कि इसके एग्ज़ाम 2 बार इस साल शायद कंडक्ट करा लिए जाए। तो मैंने आपको फरवरी में बताया था कि इसका फॉर्म जो है जून लास्ट या जुलाई में आने की संभावना है। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, जुलाई आधा बीत चुकी है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 14 जुलाई। तो अब जुलाई में तो मुझे नहीं लग रहा है फॉर्म की डेट, क्योंकि अब जो आपके फॉर्म की अगर डेट में बोलूँ, देखिए कोई अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं, जो हर जगह सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ मिला होगा तभी वो बता रहे हैं। जो अगर मैं बोलूँ कि संभावना, अभी मैं संभावना वर्ड ही बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्ट मैंने 2-3 बार वीडियो बनाया, एग्जैक्ट बताने का भी कोई सोर्स नहीं है। तो जो फॉर्म की डेट है वो शायद मैं बोल सकूँ तो ये अगस्त में आ सकती है, वो भी अगस्त की स्टार्टिंग में या फिर अगस्त के मिड में आने की संभावना है। उसके पहले संभावना देखिए नहीं है, बट कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, आ भी सकती है। अगर फॉर्म आता है तो आपको कैसे अपडेट मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सोर्स देना चाहता हूँ कि अगर फॉर्म आएगा तो सबसे पहले ये एक साइट है, किसका, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट है। और यहाँ जैसे ही अगर वो फॉर्म आएगा या फॉर्म आना रहे से उसकी 1 हफ्ते बाद उसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो उसका यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक आने लगेगा। ये जो मैं देखिए रेड दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन लिंक AIB 18, अभी यहाँ 18 का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वो फॉर्म आएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और 19 यहाँ शो होने लगेगा। तो आप सुबह शाम इस पे नज़र एक बार बनाए रखिए। अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो यहाँ सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। यहाँ पे जैसे कि अभी 18 का ही है, अभी 18 के लिए इन्होंने बनाया था ये, तो उसके बाद ये अपडेट नहीं हुआ है। और अगर एक साइट बात करूँ तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये साइट है, जिसको हम लोग BCI बोलते हैं। तो अगर इसके पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट की यहाँ पे नीचे है। इस लेटेस्ट अपडेट में अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो आपको करना क्या है कि इस पे नज़र बना के रखनी, इस 2 साइट पे। अगर फॉर्म आते हैं तो आपको यहाँ सबसे पहले पता चल जाएगा, नहीं तो मैं खुद वीडियो बना के आपको ये चीज़ें बताऊँगा ही। तो आपको ये 2 साइट देखते रहना है। तो ये हमारी पहली बात हो गई कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, क्या कैसे है। अब सबसे बड़ा चीज़ आ रहा है कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा, न्यू वाला सिलेबस रहेगा कि हमारा ओल्ड सिलेबस रहेगा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा 3 जो ओल्ड सिलेबस था उसमें क्या क्या था हमारा था, जैसे कि IPC था, दूसरा था CRPC था और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट था। इसको हटा के हमारे 3, इसकी जगह 3 नए लॉ जो है वो 1 जुलाई को लागू कर दिए गए हैं, जिसमें कि हमारा है BNSS, फिर उसके है भारतीय साक्ष्य संहिता BSA। ये 3 हमारे नए लॉ बना दिए गए। तो अब चांसेस दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि क्या है आने की, तो चांसेस ज़्यादा है कि न्यू लॉ ही हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम होने में काफ़ी अब लेट होगा, क्योंकि जुलाई के बाद फॉर्म आ रहा है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जुलाई के पहले अगर फॉर्म आता है तब तो हमारे पुराने लॉ आने की संभावना है, जो भी पुराने कानून है। लेकिन अब 1 जुलाई बीत चुका है, हमारे कानून लागू हो चुके हैं। तो उम्मीद अगर ज़्यादा करें तो हमारे ओल्ड सिलेबस नहीं आएगा, जो हमारा न्यू सिलेबस है वही आएगा। अब बात करते हैं कि AIB 18 में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके लिए क्या। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि जो AIB 18 का एग्ज़ाम दिए थे और किसी कारणवश वो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों अब उनको AIB 19 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो उनको इस लिंक पे जाके AIB जो 18 दिखा रहा है यहाँ से
अपना पूरा चीज़ें, नाम, पता, जो भी फोटो है, ये तमाम चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी और फिर से उनको जो फी लगती है, फीस जो कटती है वो कटाना पड़ेगा, तभी आप वो 19 एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये बहुत लोगों का डाउट था कि सर क्या जो हमारा रजिस्ट्रेशन है उसी से काम हो जाएगा? तो नहीं, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर से फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि चौथा और सबसे लास्ट की एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, एग्जाम का महीना कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, अगर इधर एग्जाम लेट हो, मतलब फॉर्म आने में लेट हो रहा है, तो एग्जाम भी लेट ही होगा। अगर मैं बात करूँ AIB 18 की, तो 4 बार उसके एग्जाम मतलब इधर उधर किए गए, पोस्टपोन किए गए। अक्टूबर में एग्जाम होना था, लेकिन जाके 10 दिसंबर के आसपास AIB 18 का एग्जाम होता है। तो जो है चांसेस, अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम होने की, तो देखिए कोई एग्जैक्ट अभी भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि कोई एग्जैक्ट डेट या कोई एग्जैक्ट महीना, लेकिन अगर मैं मान चलूँ तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं। और अगर एक चीज़ बोलूँ तो देखिए, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ मुझे एक चीज़ लगा कि न्यू और ओल्ड सिलेबस पर थोड़ा और बात कर लिया जाए। देखिए, न्यू और ओल्ड सिलेबस आप ये होगा ना कि क्या पढ़ें। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि आपने LLB जैसे अभी किया होगा, LLB किया होगा, LLM किया, जो भी किया होगा, तो आप अपने पुराने जो भी बेयर एक्ट्स हैं, पुराने जितने भी कानून हैं, उनको तो पढ़े ही होंगे अच्छे से, ठीक। तो उनकी बेयर एक्ट आपको नहीं लेनी है। आपको करना क्या है, जो हमारे नए कानून हैं, नए कानून की बेयर एक्ट लेनी है। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्स क्या पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि आपने पुराने लॉ तो पढ़ रखे हैं, नए लॉ इसलिए पढ़ना क्योंकि अब जो कोर्ट की प्रोसीजर जो भी होगा, जो भी अब अगर मैं बोलूँ कि जितने भी नियम कायदे कानून हैं, जो भी अपराध हैं, वो सब अब चेंज हो जाएंगी, धाराएं वो सब अब नए कानून के तहत लगेगी। तो अभी एग्जाम के टाइम अगर मान लीजिए आप स्किप करते हैं, लेकिन आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नए लॉ पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप अभी ही नए लॉ खरीद के थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बात रही जिन्होंने ओल्ड और न्यू लॉ दोनों नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों एक चीज़ बताऊं, आप न्यू लॉ को ही पढ़िए। नए जो बेयर एक्ट्स हैं तीनों लॉ की, उनकी खरीद लीजिए, उन्हीं को पढ़िए। ओल्ड आप मत खरीदिए जी। मैं देखिए ये चीज़ उनके लिए कह रहा हूँ जो ओल्ड लॉ को भी नहीं पढ़े, वो किसी तरीके से अपना LLB कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप मत खरीदिए ओल्ड लॉ को। आप नए जो भी बेयर एक्ट है लॉज की, उनको खरीद लीजिए, उन्हीं को पढ़िए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए अभी भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि, और सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस इसका जो होगा वो अभी पुराना सिलेबस जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे अगर आप आएंगे जैसे इस साइड पे, तो यहाँ पे देखिए बात सिलेबस वाले अगर सेक्शन में जाएंगे तो ये अभी भी 17 का सिलेबस दिख रहा है, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे जब AIB 18 का एग्जाम आप रजिस्ट्रेशन आप जब किए थे, तो उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन आप इसको खोलेंगे, जिसके अंदर इन्होंने सिलेबस वगैरह दिया था वहाँ पे नया AIB 18 का, तो जब AIB 19 का लिंक ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का, तो उसके अंदर भी सिलेबस भी अपडेट कर देंगे। या हो सकता है ये जो सिलेबस का सेक्शन यहाँ दिख रहा है, इसको ही अपडेट कर दें ये लोग। तो अभी देखिए, अभी ये तमाम चीज़ें सब चीज़ें कोई ऑफिशियल नहीं आई है। मैंने भी एक आपको अनुमान बताया है, जो ज़्यादा संभावना है वही मैंने इस वीडियो में बताया है। तो डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए आज नहीं तो कल एग्जाम होना ही होना है, तो आप तैयारी अच्छी रखिए। और अगर बात करूँ कि इस बार एग्जाम कितनी बार हो पाएगा, तो दोस्तों इस बार एग्जाम सिर्फ एक बार हो पाएगा। जो दो लोग कह रहे हो सरासर गलत है। किसी भी हालत में एग्जाम 2 बार नहीं हो पाएगा, एक ही बार इस बार भी एग्जाम होगा। शायद 2025 में इसके एग्जाम 2 बार हो सके, तो उम्मीद करते हैं यही। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।